Good evening, everyone, and welcome back to your English class. Aji se bhi very good evening, Deepu, Salaluddin, and Spal. So very good evening, Adarsh, Beta, Megha. So before starting the class, I would love to know how's your practice going on. आप लोग practice कैसे चल रही है? आप लोगों ने reading में क्या किया, listening में क्या activity की, क्या आप लोगों ने self talk किया, अपने आप से नहीं किया? मैंने आपको कल भी बोला था. See, we learn what we read only 10%. We learn 20% what we listen. देखने से 30%, देख और सुनने से 50%, डिस्कशन से 70% और उसको खुद से एक्सपीरियंस करने से, सेल्फ टॉक करने से 80%. तो सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है. तो आप में से कितने लोगों ने सेल्फ टॉक किया? प्लीज रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस सेल्फ टॉक? कौन कौन सेल्फ टॉक करता है? आप अपने आप से कौन कौन बात करता है? एक बार मुझे कॉमेंट में बताइए. वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू दीपू. सेल्फ टॉक कौन कौन कर रहा है इस क्लास के अंदर? आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर having self talk. Great. Manu, Shambhu, great. I want to know. और ध्यान रखना, झूठ मत बोलना दोस्तों. मनु, चलिए. शंभू, दीपू कुमार, ग्रेट. छाया, पारेख, ठीक है. रुपेश कुमार राय. बहुत जरूरी है जानना कि आप में से सेल्फ टॉक कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. ओके. गुड इवनिंग डॉली. चलिए, थैंक यू. सो नाउ बिफोर गेटिंग लेट, आज सबसे पहले मैं अपने वोकैबुलरी पर चलूंगा. व्हाट वी वर डूइंग इन द वोकैब्स. वोकैब्स के बाद आज हम फिर आगे चलेंगे ग्रीटिंग की तरफ. ट्राई कर रहा हूं सर. ओके. विजय प्रजापति, ग्रेट. बहुत बढ़िया, करते रहना चाहिए. सो नाउ लेट मी स्टार्ट करते हैं. आज के वोकैबुलरीज देखते हैं क्या है. चलिए. आज के देखते हैं वर्ड्स क्या हैं. मैंने आपको पेज नंबर 1 to 17, पेज नंबर 1 to 13 और उसके बाद 14 to 17 तक आपको कहा था कि जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होंगी उनको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. ओके. भावेश, मैं बहुत अच्छा हूं बेटा. ग्रेट. तो आज स्पोकन के अंदर देखिए, यहां पर बहुत जरूरी आपको पता होना चाहिए, WH फैमिली का रोल बहुत ज्यादा है. WH फैमिली का भी रोल बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो आज हम एक एक करके वो WH फैमिली को देखेंगे कि कौन सी WH फैमिली किस चीज के लिए यूज होती है और आप उसको मेरे साथ इस्तेमाल करेंगे. ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे WH फैमिली को भी लेकर. क्लियर? सो विल डिस्कस अबाउट द WH फैमिली ओवर हियर. तो आज के लिए इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या हैं, सबसे ज्यादा हमारे वर्ड्स क्या हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे. राइट. और आज का सबसे पहला वर्ड है व्हेन. कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आज का सबसे पहले WH फैमिली वर्ड है. आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पोकन क्वेश्चंस के अंदर अक्सर हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और आज की जो वोकैबुलरी होगी वो WH फैमिली के ऊपर होगी. WH फैमिली. थैंक यू शंभू. कैसी लगी आपको येलो बुक? तो आज का सबसे पहला वर्ड है व्हेन. ठीक है. यहां पर मैं आज आपको इसको दो चीजें बताऊंगा. राइट. आई विल टेल यू द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हेन. व्हेन के दो कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा और इसे डिटेल में आगे भी बताऊंगा. व्हेन के दो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आज पहले कॉन्सेप्ट को देख के बात करेंगे. विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर हियर. व्हेन का फर्स्ट फंक्शन होता है, इसका मतलब होता है कब. ठीक है, कब. और व्हेन का सेकंड फंक्शन होता है जब. आगे आने वाली क्लास के अंदर मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा. आज केवल मैं इस व्हेन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा. ठीक है. इस व्हेन के साथ आपको मैं आपको बता दूं, इंसान 3 से 4 तरीके से ज्यादा बात करता है. तो सबसे पहले जो डिस्कशन करता है वो प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर डिस्कस करता है. अभी छोटा छोटा मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं.
डिटेल में नहीं बता रहा हूं, छोटा मोटा आप देख लीजिए। छोटा मोटा ये है कि व्हेन को अगर आप प्रेजेंट में किसी से बातचीत करेंगे तो डू लगाकर, व्हेन डू यू लगाकर आप उसमें एक्शंस मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगा दीजिएगा। ठीक है, पहला व्हेन डू यू। सेकंड आप उसमें व्हेन डिड, आप डिड लगा के उससे पास्ट की बातों को पूछ सकते हैं, व्हेन डिड यू। क्लियर। और उसमें आप टाइम भी लगा सकते हैं एंड देन क्वेश्चन मार्क। आप उसमें फ्यूचर में भी आप उससे सवाल कर सकते हैं, व्हेन विल यू। क्वेश्चन हमेशा सामने वाले से होते रहेंगे, टाइमिंग लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। इन तीनों में मैं चाहूंगा आई वॉन्ट यू टू जस्ट कॉमेंट मी, व्हेन डू यू, व्हेन डिड यू। आप इसमें मुझे कमेंट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जब या आगे आगे वाली आने वाली क्लासेस में से मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर एग्जाम्पल मैंने कहा आप कब खेलते हो, तो आप किसी से पूछोगे तो आप बोल सकते हो व्हेन डू यू प्ले। इस प्ले को हटाकर आप एक नहीं, आप 1000 एक्शंस लगा सकते हो। आप कब सोते हो, आप कब जाते हो, कब खाते हो, कब पढ़ते हो, कब नाचते हो, कब गाते हो, राइट। तो जितने सेंटेंसेस आप अपनी वोकल कोड से भी बोल सकते हैं, बोलने की कोशिश करें। पास्ट के अंदर डिड लगाएंगे तो क्या सेंटेंस निकलेगा, व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कब गए थे। ठीक है, तो यहां पे टाइमिंग पूछ रहा, तो इसमें टाइमिंग लगाने की जरूरत नहीं है, बस व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कब गए थे। व्हेन डिड यू गो टू पार्क, आप पार्क कब गए थे। व्हेन डिड यू स्टडी, आपने स्टडी कब की थी। व्हेन डिड यू प्ले, व्हेन डिड यू स्टडी, व्हेन डिड यू रीड, व्हेन डिड यू सिंग, व्हेन डिड यू। इस व्हेन डिड यू को ना आप अपना दोस्त बना लो। व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू स्टडी। आप किसी से बोलो व्हेन डिड यू गो देयर, व्हेन डिड यू वॉच टीवी, व्हेन डिड यू स्टडी, व्हेन डिड यू सिंग, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, व्हेन डिड यू गो टू कोचिंग। तो इस तरह से ना इंग्लिश के अंदर सोचना सीखिए। तो व्हेन डिड यू हमेशा पास्ट के अंदर किसी टाइमिंग को लेकर बात कर रहा है, और डू लगाते ही वो प्रेजेंट में बात कर रहा है, और विल लगाते ही वो फ्यूचर में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, ऐसे फ्यूचर में बात करने के लिए आप बोल सकते हैं व्हेन विल यू प्ले या व्हेन विल यू स्टडी, आप स्टडी कब करोगे। व्हेन विल यू स्टडी। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये फ्रेजेस हैं, इनको आप फिक्स्ड फ्रेज बोल सकते हो। ठीक है, व्हेन डू यू, इसको रट लीजिए, व्हेन डिड यू, व्हेन विल यू, व्हेन डू यू, व्हेन डिड यू, व्हेन विल यू। अब यहां पर मैं आपसे व्हेन डू यू बोलूंगा और आप व्हेन डिड यू और व्हेन विल यू बोलेंगे। तैयार हो तो बोलिए यस सर। मैं व्हेन डू यू बोलूंगा, आप उसमें व्हेन डू यू में एक्शन लगाऊंगा, उसी के साथ आप व्हेन डिड यू में लगाना, व्हेन विल यू में लगाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हेन डू यू स्टडी, और इसमें मैं हिंदी भी बोलूंगा, आप कब पढ़ते हो। व्हेन डू यू स्टडी। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को भी बताना है। व्हेन डिड यू स्टडी, आपने कब पढ़ा। व्हेन विल यू स्टडी, आप कब पढ़ोगे। ठीक है, चलिए खेलिए मेरे साथ। मैं आपको खिलाना चाहता हूं। देखिए, नॉलेज दुनिया दे रही है। संदीप सर क्या करना चाहते हैं, संदीप सर आपको जो नॉलेज दे रहे हैं उसको अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, या मैं आपको एक्शन देता हूं, उस एक्शन को तीनों में लगाना। ठीक है, उस एक्शन को तीनों में लगाना। तो एक्शन आपके सामने में दे रहा हूं, उस एक्शन को लगाना। ठीक है, तो आपके सामने एक्शन है गो। ठीक है, गो टू। आप सब में लगाओ, क्या क्या लगा सकते हो। व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, व्हेन विल यू गो टू मार्केट। अब गो में एक नहीं 1000 जगह लगा सकते हो। व्हेन डू यू गो टू पार्क, व्हेन डिड यू गो टू पार्क, व्हेन विल यू गो टू पार्क। व्हेन डू यू गो टू टेंपल, व्हेन डिड यू गो टू टेंपल, व्हेन विल यू गो टू टेंपल। व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डिड यू स्टडी, व्हेन विल यू स्टडी। व्हेन डू यू सिंग, व्हेन डिड यू सिंग, व्हेन विल यू सिंग। खेलो इनके साथ। ठीक है, अब इस गो की जगह मैंने लिखा वॉच, WATCH, वॉच। ठीक है, तो यहां पे जितने आपको एक्शन पता है, जितने भी एक्शन पता है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। व्हेन डू यू, व्हेन डिड यू, व्हेन विल यू में जितना आप बोल सकते हैं बोलिए। आपको बुलवा कर मानूंगा, बोलिए आप।
और ऐसे ही आप लोगों से सवाल करिए, ठीक है। तो पहला ये व्हेन पकड़ लीजिए, खा जाओ व्हेन, कि हाँ अब व्हेन हमसे बाहर नहीं है। व्हेन, और खेलिए इसके साथ। When do you go? When did you go? When will you go? When do you play? When did you play? When will you play? When do you sleep? When did you sleep? When will you sleep? इसको ना खेलो। तो इंसान तीन तरह से बात करता है, या तो इससे प्रेजेंट में बात करेगा, या तो पास्ट में, या फ्यूचर में। तो आप किसी से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और मुस्कुरा के खेलो, हंसते हो खेलो। जीना है तो हंस के जियो, है ना। चलिए, तो 2 मिनट दिए मैंने आपको। जब तक ये घड़ी चलेगी आपकी जुबान चुप नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो टाइप करिए, ठीक है, अदरवाइज बोलना तो आपको है ही है। वीडियो का ऑप्शन बेटा आ जाता है अरुण, एक दिन का टाइम लगता है, वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। और ध्यान रखना जुबान चलती रहनी चाहिए। तो पहला वर्ड आपको दिया मैंने व्हेन, पहला वर्ड क्या है हमारा? व्हेन। ग्रेट। चाहो तो टाइप करो, अगर आप नहीं टाइप कर पा रहे तो बस बोलते रहो, व्हेन डिड यू गो, व्हेन डिड यू गो, व्हेन विल यू गो, व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन। और उसके बाद 2 मिनट होते ही आप मुझे बताना, उसमें लिखकर टारगेट कंप्लीटेड। ये टारगेट दूंगा मैं, उसको लास्ट में लिखना टारगेट कंप्लीटेड, कि कितने लोगों ने 2 मिनट तक लगातार बोला है, ठीक है। कितने लोगों ने 2 मिनट तक लगातार बोला है? चलिए, 2 मिनट इनफ। टारगेट कंप्लीटेड, डन और अनडन। डन माने टारगेट आपने पूरा किया, अनडन माने आप अधूरा छोड़ दिया। तो डन किस किसने किया? टारगेट कंप्लीट, बहुत बढ़िया। शुभम, शंभु, तेजेश्वर, राहुल, नीलम, सलाउद्दीन, भावेश, साजन, दीपू, भावेश, रुपेश कुमार, मेघा, आदर्श राज, पुष्पांजलि, ओके, अंशपाल, फहीम, आदर्श, छाया प्रकाश, अंकित यादव, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और आपको कैसा लग रहा है संदीप सर के साथ? आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी दें, आप थोड़ा बहुत फीडबैक भी दें। संदीप सर के साथ कैसा सफर लग रहा है, थोड़ा मुझे बताते भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मजा आ रहा है संदीप सर आप खेलने में? क्योंकि मैं आपको खिलाना चाहता हूँ, दुनिया पढ़ा रही है, आप खेलिए मेरे साथ। कुछ सलाह मेरे लिए, एनी एडवाइस फॉर मी? हाउ डू यू फील विद मी? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा से, बहुत से दीपू, ग्रेट, आई लाइक वेरी गुड, आई लाइक वेरी गुड, आई लाइक वेरी मच। थैंक यू सलादीन, छाया, थैंक यू बेटा रुपेश, थैंक यू, थैंक यू आदर्श राज। आई कैन, आई विल, हाँ, आई एम फीलिंग गुड, ग्रेट मेगा। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट डॉली, ग्रेट सर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। यह हमेशा मेथड की बात करता है, यह हमेशा मेथड की बात करता है। इसके साथ भी आप हाउ, हाउ डू यू, यहां पर कोई भी आप फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। हाउ डिड यू, फर्स्ट फॉर्म। हाउ विल यू, फर्स्ट फॉर्म एक्शन की। हाउ आर, ठीक है। हाउ इज। चलिए, सो हाउ डू यू, हाउ डू यू का मतलब आप किसी काम को कैसे करते हो, ध्यान से देखना। हाउ डू यू, ठीक है। हाउ डू यू सेलिब्रेट, आप कैसे मनाते हो। हाउ डिड यू सेलिब्रेट, ठीक है। सेकेंड वाले में डिड लगा देना। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और हाउ इज, ध्यान से देखना। हाउ इज योर, हाउ इज योर बिजनेस।
आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, जब आप किसी से पूछते हैं हाउ इज योर, इसमें कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाउ इज योर क्लास, हाउ इज योर स्टडी, हाउ इज योर कंपनी, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर कुछ भी। हाउ इज योर का मतलब है कि आपका कुछ भी चीज कैसा चल रहा है, कैसा है। हाउ इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। हाउ इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। हाउ इज योर स्टडी, हाउ इज योर इंग्लिश क्लास, हाउ इज योर मैथ्स क्लास, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर क्लास, हाउ इज योर स्कूल, हाउ इज योर कॉलेज, हाउ इज योर जॉब, हाउ इज योर इंस्टीट्यूट, हाउ इज योर सिंगिंग क्लास, हाउ इज योर डांस क्लास। आपकी कोई भी चीज कैसी चल रही है। ठीक है, सो हाउ इज, पहले हाउ इज से शुरू करा रहा हूं, हाउ इज से शुरू करिए, हाउ इज से शुरू करा रहा हूं। हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर गर्लफ्रेंड, हाउ इज योर बॉयफ्रेंड, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर सिस्टर, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर ब्रदर। अगर किसी इंसान के बारे में पूछेंगे तो उसका मतलब होगा कैसा है। हाउ इज योर फादर, आपके पापा कैसे हैं। हाउ इज योर मदर, आपकी मम्मी कैसी हैं। हाउ इज योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है। अगर मैं पूछूंगा हाउ इज योर बिजनेस, तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। नॉन लिविंग चीजों के बारे में पूछूंगा तो वो कैसा चल रहा है, और लिविंग के बारे में पूछूंगा तो उसका मतलब होगा कैसा है या कैसे हैं। ठीक है, हाउ इज धर्मेंद्र सर, ही इज परफेक्ट। हाउ इज योर डांस क्लास, माई डांस क्लास, ओके, आई डांस वेल, पुष्पांजलि। हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर फ्रेंड सर्कल, इज दैट क्लियर। हाउ इज योर सन, हाउ इज योर डॉटर, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर सिस्टर। देखा आपने, एक छोटी सी चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। इन्हें बोलते हैं फिक्स्ड फ्रेजेस। फिक्स्ड फ्रेजेस, हाउ इज योर, कैन यू यूज देम, क्या आप यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी से मिलें। हेलो, आप किसी न किसी से मिलते तो होंगे, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने ऑफिस में, कहीं ना कहीं तो आप मिलते होंगे, कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे। आप जाते उनसे डायरेक्टली पूछिए हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर स्टडी, how's your exam, how's your preparation, how's your interview, how's your session, how's your behavior, how's your goal, how's your hobby। कुछ भी पूछिए, लेकिन पूछिए। ग्रेट, थैंक यू। आज ये वापस फिर से हाउ डू यू पर, हाउ डू यू, हाउ डिड यू, हाउ विल यू, इनको आपको बनाना है। हाउ डू यू स्पीक, हाउ डिड यू स्पीक, हाउ विल यू स्पीक। हाउ डू यू स्टडी, हाउ डिड यू स्टडी, हाउ विल यू स्टडी। हाउ डू यू प्ले, हाउ डिड यू प्ले, हाउ विल यू प्ले। इज दैट क्लियर। आप इस पर आ जाइए। ठीक है, हाउ डू यू रिमेंबर वर्ड्स, हाउ डिड यू रिमेंबर, हाउ विल यू रिमेंबर। हाउ डू यू रीड न्यूज पेपर, हाउ डिड यू, हाउ विल यू। How do you sing? How did you? How will you? चलिए, so I'm giving 2 minutes, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से शुरू कर दीजिए। I'm giving 2 minutes, शुरू हो जाइए। I'm giving 2 minutes, शुरू हो जाइए। हम्म, 2 मिनट और दिए मैंने आपको। मैं इसलिए दे रहा हूं, आप ये मत सोचते देखो आ गया सर समझ में आने से काम नहीं चलता है। आ गया, उसे करते रहो। किसी चीज में परफेक्ट तभी बन पाओगे जब आप उसे करोगे, आने के बाद भी करोगे, तब मजा ज्यादा आता है। तो कभी ये नहीं कहना सर आ गया, अब उसको करना है आप लोगों को। हाउ डू यू में आएगा आप कैसे करते हो, हाउ डिड में आएगा कैसे किया, हाउ विल में आएगा कैसे करोगे। यस, हाउ डू यू एंजॉय योर डे, आई एंजॉय माई डे विद माई स्टूडेंट्स। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम माई प्रैक्टिस, हाउ आर यू संदीप सर, अंश आई एम परफेक्ट बेटा। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस राहुल। हाउ डू यू प्ले, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स डॉली, इवन यू कैन प्ले विद मी। I'm ready to play cricket. Would you like to play cricket with me? Would you like to play football with me? Yes.
How will you play? I will play with my confidence. How do you speak? देखो मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर भी दे रहा हूँ. How do you speak? I speak with confidence. How do you learn English? I learn English with my spirit. How did you read English? I read English with my confidence. How do you learn dance? I learn dance from the activities. How will you prepare exams? I will prepare exams with my to-do list. Thank you. Thank you so much. आजिए नेक्स्ट. नेक्स्ट WH फैमिली आपका व्हाट. व्हाट के बहुत सारे मेथड है. व्हाट का मतलब होता है क्या. ये किसी के आइडियाज को जानने के लिए, किसी के प्रोफेशन को जानने के लिए यूज किया जाता है. आई स्पेंड माई टाइम विद माई स्टूडेंट्स दीपू. तो सबसे पहले व्हाट इज से शुरू करते हैं. व्हाट इज से शुरू करते हैं. ठीक है. व्हाट इज योर प्लान. आपका प्लान क्या है. यहां पर एक्शन नहीं लगाना, यहां पर अदर वर्ड लगा दीजिए. व्हाट इज योर प्लान. आपका प्लान क्या है. व्हाट इज योर हॉबी. व्हाट इज योर प्रोफेशन. व्हाट इज योर, है ना, पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी क्या है. व्हाट इज योर इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट क्या है. व्हाट इज योर ड्रीम. आपका ड्रीम क्या है ना. तो व्हाट इज योर, कुछ भी आप इसमें पूछ सकते हैं. व्हाट इज योर टारगेट. आपका टारगेट क्या है. व्हाट इज योर गोल. आपका गोल क्या है. व्हाट इज योर एम. व्हाट इज योर ड्रीम. व्हाट इज योर डेस्टिनेशन. व्हाट इज योर टारगेट. व्हाट इज योर इंटरेस्ट. व्हाट इज योर फेवरेट फूड. आपका फेवरेट फूड क्या है. व्हाट इज योर फेवरेट, है ना, कलर. आपका फेवरेट कलर क्या है. व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस. आपका फेवरेट प्लेस क्या है. व्हाट इज योर ओपिनियन. आपकी ओपिनियन क्या है अबाउट संदीप सर. व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. व्हाट इज दिस. ये क्या है. व्हाट इज दैट. वो क्या है. ठीक है. नेक्स्ट इसे यूज करिए. व्हाट डू यू. ठीक है. इसके बाद कुछ भी लगा दीजिए. व्हाट डू यू थिंक. व्हाट डू यू थिंक अबाउट DSL. DSL को चेंज करके आप कुछ भी कर दीजिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट DSL. आप DSL के बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी. आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. व्हाट डू यू स्टडी इन योर इंग्लिश क्लास. व्हाट डू यू, है ना, प्रिपेयर. कुछ भी आप बोल सकते हैं. व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट. What do you eat in your lunch? What do you watch in television? What do you read in books? What do you read in newspaper? What do you do in your free time? Great. है ना. पास्ट में इसमें डिड लगा दीजिए. What did you. फ्यूचर में इसमें will लगा दीजिए. What will you. या आगे मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा. I will tell you each and every, थैंक यू भवेश. देखिए मैं आपको ना कोई भी हिंदी के उलझन में नहीं रखना चाहता. मैं आपको इंग्लिश के साथ खिलाना चाहता हूं. रश्मि, योर फ्लुएंसी साउंड्स गुड. आई रिस्पेक्ट योर फ्लुएंसी. Great. What do you do in my free time, Dolly? In my free time, I always think about my students. In my free time, I always think about my students. Because my students are everything for me. I always think then how could I make good contents for them so that they can benefit from my great contents. So each and every time I always think about my student. I want to make them very confident speaker. चलिए आजिए नेक्स्ट एक और वर्ड ले लेते हैं. हूं. हूं का मतलब है कौन. अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, बाद में मैं आपको बहुत बहुत बताऊंगा. हूं का मतलब है कौन. ये किसी पर्सन को ढूंढता है. ये किसी पर्सन के बारे में बात करता है, स्पेशली सब्जेक्ट. तो पहले हूं से आ जाए. हु इज. ठीक है. हु इज कुछ भी लगा दीजिए यहां पर. हु इज योर सिस्टर. Who is your brother? Who is your father? Who is your mother? Right?
हु इज, कौन है आपके पापा, कौन है आपकी मम्मी, कौन है आपका भाई, कौन है आपका दोस्त, हु इज। ठीक है, हु के साथ क्या लगाना है आपको, हु इज। हु इज ही, वो कौन है, हु इज शी, वो कौन है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। हु इज योर, हु इज योर क्लोज फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आंसर दे सकते हैं आप मुझे। हु इज योर फ्रेंड इन गर्ल्स, हु इज योर फ्रेंड इन बॉयज, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज योर फेवरेट leader, who is your favorite person, who is your favorite author, teacher, trainer, dancer, singer. Great. Who's your boss? My boss is Dharmendra Kumar, and my favorite actor is Sandeep Mudgal. Guys, trust me, Sandeep Mudgal is my favorite actor. He acts really well. He looks handsome. He wears pink color always, black color even. He has his luxury life. He has a lot of fan following, and he is really outstanding. He is slim, fit, honest, intelligent, and I love him. चलिए, हूँ हमेशा लिविंग के लिए आता है। ठीक है, ग्रेट। My favorite cricketer is MS Dhoni, who looks very cool, Captain Cool. Who is this? Is that clear everyone? चलिए, तो आज के लिए WH फैमिली में अगर मैं आपको बोलूं तो देखिए, सारी WH फैमिली और भी मैं डिटेल में बाद में कराऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें आप देख लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको कराया ना, हु इज, व्हाट इज, हाउ आर, हाउ मे आई। ठीक है, ये सारे सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, पेज नंबर 18 तक है। उसके बाद कुछ स्टेशनरी वर्ड्स होंगे, उसके बाद आपके मिसलेनियस वर्ड्स होंगे इसमें। ये मिसलेनियस वर्ड्स, मिसलेनियस वर्ड्स कौन से होते हैं? मिसलेनियस वर्ड्स वो होते हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं। मिसलेनियस वर्ड्स वो होते हैं जिन्हें सर्वाइवल में बोलता हूं, जिन्हें सर्वाइवल बोलता हूं, जिन्हें मैं सर्वाइवल बोलता हूं, उन्हें मिसलेनियस बोलते हैं। राइट, चलिए, इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये सर्वाइवल वाले वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं, जैसे फायदा, गौरव, हर्ष, दया, पंख, प्रतिभा, दाढ़ी, चम्मच, कमरा, गिलास। ये हमारी लाइफ के छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मिसलेनियस वर्ड्स बोलते हैं, सर्वाइवल वर्ड्स बोलते हैं। कप, संदूक, बोतल, ठीक है, सारी चीजें वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। लुटेरा, अपहरण करना, पति पत्नी, दिखावा, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। दुबला पतला, अपर्याप्त। राइट, ये पेज नंबर आप लोगों को बता दो, जैसे कुछ भी देख लेना, मन की लहर, मनमोहन, पगड़ी, भोंदू, खुशबूदार, आवारा, पूजा, मायका, ससुराल। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो पेज नंबर कहाँ तक है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आप 5-10 वर्ड डेली आप लेकर उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। चाय, तेल, पानी, चींटी, धनी, सरल, तीर। तो मुझे लगता है कि मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद पता है, खुद देख सकते हैं। सूखा, गीला, है ना, चौड़ा, धमकी, ताकत, लंबाई। तो ये अपने आप पेज नंबर 32 तक होंगे शायद ये। तो पेज नंबर 32, तो पेज नंबर 32 तक ये हैं आपके। पीडीएफ ओपन नहीं होता है, पीडीएफ पुष्पांजलि ओपन नहीं होता है दीपू। तो ये आपको इन नंबर्स पे कॉल करके आप पीडीएफ मंगवा लीजिएगा, कि आप बोलिएगा कि हम इस बैच में हैं, बेसिक स्पोकन के इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज हमें पीडीएफ भेज दीजिए। तो हमारे स्टाफ आपको पीडीएफ भेज देगा। बाकी पीडीएफ आपकी इस एप्लीकेशन में भी अपलोडेड हैं, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पीडीएफ इस एप्लीकेशन में भी अपलोडेड हैं, आप देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, पीडीएफ के स्लॉट्स में आप देखेंगे उसमें आपको दे रखे हैं। राइट, चलिए, आप जिस भी क्लास के अंदर हैं, देखिए आपका बेसिक स्पोकन इंग्लिश का बैच है, इसमें पीडीएफ ऑप्शन दे रखा है, पीडीएफ ऑप्शंस। तो पीडीएफ में आपकी ऑल क्लासेस के पीडीएफ सारे अवेलेबल हैं। देखिए ये सारे रे डीएसएल बुक 1, 2, ठीक है, इनको आप व्यू करिएगा।
अगर आपके पास ये सेव नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें कॉल करिएगा, आपको यहाँ से पीडीएफ दे दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा ग्रीटिंग को लेकर। हम्म तेजस्वर कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तेजस्वर तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार हाई करिएगा मुझे, देन आई कैन हेल्प यू विद दिस, ठीक है। ठीक है, यू कैन सेंड मी मैसेज अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है। क्लास कैसी लग रही है फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली ये व्हाट्सअप नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर 9911990008, राइट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये मेरा ही नंबर है आनंद तेजस्वर, दिस इज माई नंबर, right, 9911990008, so you can contact me, I will be here to help you, तेजस्वर, ओके। तो ये मैंने आपको ठीक है दे दिया, चलते हैं आ जाइए अपनी क्लास में। so let's talk about greeting here। सो रेडीमेड सेंटेंसेस, रेडीमेड सेंटेंस देखिए, अब घूम फिर के एक छोटी चीज है, आपको ये पता चल रही होंगी। भावेश क्या बता रहे हैं बताइए। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का क्या है कि आपका जो ग्रुप है, देखिए ग्रुप तो नहीं, मैं आपका ब्रॉडकास्ट बना लूंगा, आप मुझे हाई करके भेजिएगा। सो आई विल, आप ये भेजिएगा बैच नंबर आपका जो भी है, हाई माय नेम इज दिस फ्रॉम दिस बैच नंबर। तो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप मैं बना लूंगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ मैं उसमें देता रहूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ ना कुछ, कुछ पीडीएफ या जो भी आप मतलब मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं आपको दूंगा, ठीक है। आ जाइए मेरे सामने, आ जाइए और आ जाइए। देखिए मैंने आपको बताया किसी के सम्मान के लिए उसे हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक यू, अच्छा, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जैसे अच्छा, ओके, इसको अपना दोस्त बना लीजिए, ओके। क्यों नहीं, वाई नॉट। किसी ने हमारा बैच नंबर क्या है, आपका बैच नंबर 18 है, S18, आपके बैच नंबर का नाम है S18 बेसिक स्पोकन इंग्लिश। गॉड ब्लेस यू। चाहिए, क्यों नहीं, कभी आपको कोई ऑफर करता है कि भाई ये चीज ले लीजिए, वो चीज ले लीजिए, तो आप उसके साथ अग्री करते हैं, तो आप बोल सकते हैं वाई नॉट। मैंने अग्री करने के लिए आपको बहुत कुछ बताया भी था, अग्री के लिए मैंने आपको बहुत कुछ बताया भी था, वहां से भी आप उस चीज को ले सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा भी नहीं, नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल। ध्यान रखना, किसी को ध्यान रखने के लिए आप बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, टेक केयर। छोटे छोटे वर्ड्स दे रहा हूं मैं आपको ग्रीटिंग के लिए, टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। द नेक्स्ट इज कल मिलेंगे, सी यू लेटर, यस सी यू टुमारो, हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, दैट इज टू मच। जब कोई चीज होती है, जब आप कहते हैं ये बस बहुत है, तो वहां पर आप दैट इज टू मच, या आप बोल सकते हैं इट्स एनफ। कई बार दोस्तों में क्या होता है, गुस्सा गुस्सी हो जाती है, बाता बाती हो जाती है ना, तो वहां पे आप बोल सकते हैं इट्स इनफ, अब चल भाई बहुत है, अब नहीं चाहिए मुझे तेरा साथ, इट्स इनफ, इट्स इनफ, आज की दोस्ती बस इतनी है, इट्स इनफ। चलिए, हाँ सर, यस सर, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल। आपके पापा ने आपको बोला बेटा कहाँ हो, इधर आओ, आपने कहा पापा अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, तो क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में, जल्दी बताइए। आपको किसने आवाज दी, कम हियर, इधर आओ, तो क्या बोलेंगे आप उसे, आप बताइए, 5 टाइम्स बोलिए उसे, क्या बोलेंगे, जस्ट कमिंग। किसी को बोलना है आपको बहुत अच्छा, तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, जल्दी मुझे बताइए, क्या बोलेंगे आप, वेरी वेल, बहुत अच्छा। छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी वेल, रिपीट करें मेरे साथ,
बहुत अच्छा, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोलिए। बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, अच्छी बात है, फाइन, अच्छी बात है, फाइन, ग्रेट, गुड, वेरी गुड। मैंने, आप मेरे पास आए, आपने कहा संदीप सर मैं ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख चुका हूं, संदीप सर मैं ये करने लगी हूं, संदीप सर मैं ये करने लगा, मैंने फाइन, फाइन। तो बताए, एक चीज बता रहा हूं, लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है और कुछ बताता है, तो कभी भी ना किसी व्यक्ति को उसकी नेगेटिविटी नहीं बतानी चाहिए, पहले, पहले नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी पॉजिटिविटी बता दीजिए कि यार तेरे अंदर ना इतनी अच्छी अच्छाइयां हैं, तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर वो है, तू ये है, तू वो है। तो उसको ना हमेशा किसी भी व्यक्ति को, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलिए आप मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, ध्यान से सुनिएगा, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, ठीक है, एक और मेरा अच्छा दोस्त है, मैं एक अपने लिए शर्ट खरीद के लेकर आया और आपके पास आया कि यार मेरी शर्ट देखना कैसी लग रही है, ये वो, और आपने कहा अरे यार ये क्या उठा लाया संदीप भाई, क्या उठा लाया ये कोई शर्ट है? मैंने कहा यार ये 2,500 रुपए की शर्ट है। कह रहे 2,500 रुपए की शर्ट है, 500 रुपए की शर्ट लग रही है ये। अब मैं तो अपना दोस्त समझ के आपको बता रहा था कि यार मेरा दोस्त मुझे अप्रिशिएट करेगा, आपने क्या किया, मुझे डाउन कर दिया। अब मैं किसी दूसरे शर्ट, अपने फ्रेंड के पास गया, उसको मैंने बताया नहीं कि मैं शर्ट लेकर आया हूं, उसने पता है क्या कहा, अरे संदीप इतनी अच्छी शर्ट लग रही है, कहां से लेकर आए तुम शर्ट, यू लुक सो हैंडसम इन दिस शर्ट, दिस पिंक कलर सूट्स टू यू। अब क्या होगा, सेकंड वाले दोस्त ने मेरे से क्या कहा, मुझे अप्रिशिएट किया। तो ध्यान रखना, आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हो अगर आप उसे पसंद करते हो, तो लोगों को पसंद करना सीखो, लोगों को पसंद करना सीखो। सबसे पहले उनको पॉजिटिव चीजें बताना सीखो, उसके बाद उनको उनकी नेगेटिव चीजें बता दो बाद में। पता है ज्ञानी अज्ञानी में फर्क क्या है आप लोगों को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड और इलिटरेट? पता है आप लोगों को ज्ञानी कौन होता है? आप कहोगे जिसको ज्ञान होता है वो ज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञानी होता है। देखो मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोचता हूं। ज्ञानी तो एक चूहा भी होता है, उसको भी पता है कि खाना कहां से खाना है, उसको भी पता है फैमिली कैसे चलती है, उसको भी पता है कि हाँ मेरा परिवार कैसे बढ़ेगा। ज्ञानी तो एक कुत्ता भी है ना, क्या उसे ज्ञानी बोल सकते हैं? कुत्ते को भी पता है कि वो कैसे खाना खाना है, कुत्ते को भी पता है कि भाई कौन मेरा है कौन दूसरा है, पता है, तो क्या उसे ज्ञानी बोलेंगे? एक मच्छर मक्खी को भी पता होता है कि भाई ये मुझे मार देगा तो मैं यहां से भाग जाऊं, तो उसे ज्ञानी बोलेंगे? ज्ञानी, एक नॉलेजेबल इंसान मैं पता है किसे बोलता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं कुछ थोड़ा सा हटकर बात कर रहा हूं, स्टडी से हटके बात कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, नहीं अच्छा लगे तो मुझे रोक देना, बोल देना स्टॉप, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो सुन लीजिए, 1 मिनट लूंगा बस। ज्ञानी व्यक्ति उसे बोलते हैं जो व्यक्ति किसी की बात का बुरा नहीं मानता, दैट इज कॉल्ड ज्ञानी व्यक्ति, राइट। मैंने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि ज्ञानी व्यक्ति क्या है। ज्ञानी व्यक्ति हर स्थिति में ना खुश रहता है, उसे पता है कि भाई जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर आपको किसी ने बदतमीजी से आपको बदतमीजी भी की आपके साथ, आप उसे माफ कर दो, ये सब ऊपर वाले की लीला है, मतलब प्रभु जो आपके हमारे गॉड है वो करवा रहे हैं ऐसा, बस वो ज्ञानी है। अब क्या है, अज्ञानी कौन होता है? किसी ने किसी की गाड़ी में टच कर दिया, कैसे टच कर दिया तूने, क्यों टच कर दिया भाई, तूने मार कैसे दी, सब ऊपर वाले की लीला है, बस ऊपर वाले की लीला को समझ लीजिए, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड ज्ञानी, राइट। मेरे को मुझे ये लगता है, आप मेरे से बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, तो जो हर स्थिति में खुश रहता है वो ज्ञानी है, और जो हर स्थिति में रोता है वो अज्ञानी है।
और अज्ञानी कभी खुश नहीं हो पाता। लगता है उसे कि मेरे पास डिग्री है, लेकिन वो गुस्सा करता है ना, वो अज्ञानी है। गुस्सा करने वाला मैं मानता हूं अज्ञानी है। यू एग्री विद मी और नॉट? बताइए, बोलिए, बोलो ना मेरे भैया, मेरी बहन, आप बताओ। अग्री हो? अग्री हो ना मेरी बातों से? ज्ञानी व्यक्ति हर समय अपने आप को खुश रखता है, वो ज्ञान से जुड़ा रहता है। वो समझता है कि हर चीज में प्रभु की इच्छा है, हर चीज में प्रभु की इच्छा है। और एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है? और अच्छा लगे तो क्लैपिंग से कमेंट में बता दीजिएगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए उसे ज्ञानी कहते हैं। उसे पता है कि हाँ, जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। चलिए, थैंक यू। तो अच्छी बात है, फाइन। कुछ दोस्त होते हैं, चलिए, बहुत बच्चे मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और मैं भी क्लैपिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपने मुझे सुना, आपने इतना मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, ग्रेट। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी समझ रहा हूँ अपने आप को कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। देखिए, कम्युनिकेशन में मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टोन होती है ना, वो मैटर करती है। आप अपनी टोन को हमेशा नम्र बनाए रखें, पोलाइट रहें हमेशा, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो बस इतना सोच लीजिए और अपने मन में सोच लीजिए, हो सकता है इसकी जिंदगी में कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन ये बहुत भला व्यक्ति है, ये बहुत भला व्यक्ति है। दैट्स इट, कहानी खत्म। चलिए, तो हम्म तेजस्वर बोल रहे हैं सर, हमें आप पे नाज है सर। देखो यार, आप मेरे भाई हो और आप मेरी सिस्टर्स हो, आप मेरे फ्रेंड्स हो। मैं स्टूडेंट्स नहीं मानता आपको, अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ। और एक पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है, बिना गाए मानूंगा नहीं, और गाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी पंक्ति है और मजा आएगा। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी। साथी कह रहा हूँ अपने अपने परिवार को। आप मेरे परिवार जैसे डीएसएल एक हमारा परिवार है, राइट? सो आई हैव होल्ड योर हैंड। आई प्रॉमिस यू गाइज आई विल नॉट लीव यू, राइट? आई टेक यू टू योर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस के लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, जब तक साथ नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, और छोड़ूंगा ही नहीं। अब रिश्ता बना है तो ये हमेशा बनेगा। मेरा असूल है कि जिस किसी से रिलेशन है तो वो हमेशा के लिए रहेगा। आप मुझे एक दोस्त की तरह, भाई की तरह, ठीक है, और किसी भी तरह, मतलब मुझे आप समझ सकते हैं, गुरु, पिता की तरह। पिता नहीं बोला है, पिता की तरह बोला है। कोई ये मत सोच रहा कि पिता बोला है, पिता की तरह बोला है, ठीक है? चलिए, चलिए। हम्म और कुछ, जब हम जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक। मैंने अपने एक फ्रेंड से कहता हूँ, यार लेट्स हैव अ पार्टी। तो पार्टी कहाँ दोगे? मैं तो तुमसे भी बोलूंगा, जब भी आप मेरे से आपका बर्थडे आएगा मुझे बताना। मैं तो भाई, आप मेरे दिल्ली में कभी आओगे ना मुखर्जी नगर, तो मैं भी आपको पार्टी दूंगा। डन। तो मैं तो हमेशा बड़ा बिंदास हूँ यार, अपनी जिंदगी को जीता हूँ। मुझे मालूम है कि 60-70 साल की लाइफ है, उसके बाद फिर अगले जन्म में पता नहीं हम खरगोश बन जाएं, हम चूहे बन जाएं, हम बंदर बने, हम क्या बने नहीं पता। इंसान का जीवन है, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो आई आई ऑलवेज एंजॉय। मैं बहुत बकबक करता हूँ, मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। मुझे मालूम है यार, इतनी मुश्किल से इंसान का जीवन मिला है इंसान को, और उसको एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू। सो एज यू विश। जहां पार्टी देना देना, कोई नहीं, पार्टी दो, पार्टी लो, कुछ नहीं है। प्रकृति के दो नियम है, ध्यान रखना। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने जो कमाया है, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
या तो आप किसी को देकर जाओगे या उसे छोड़कर जाओगे, साथ नहीं ले जा सकते। साथ केवल यादें जाती हैं, जैसे संदीप सर एक दिल लेकर आए हैं और हजारों दिल में अपनी जगह बनाएंगे, बस यही साथ जाएगा। चलिए, ग्रेट शंभू, वेलकम। आप आइए गगन बीबी, आपका स्वागत है। वेलकम यू, यू ऑल आर वेलकम। आते हैं स्टूडेंट्स, कोई बिहार से, पुणे से, राजस्थान, मुंबई, हिमाचल, दुबई, सऊदी, बच्चे आते हैं मुखर्जी नगर, मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब उनके सेल्फी लेने से पहले मैं उनके साथ सेल्फी लेता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के फैंस हैं, राइट। यस अश्वनी, ग्रेट। और अश्वनी यहाँ पर एक स्टूडेंट है हमारे, अश्वनी, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, और अश्वनी हैज बीन द पार्ट ऑफ माय लाइफ फॉर 2 or 3 years, and no doubt Ashwani works hard, and I'm very happy that Ashwani is still with me. Thank you so much Ashwani, definitely I'll meeting you soon, बड़ी जल्दी मिलूंगा मैं आपसे। ग्रेट। सेंटेंसेस मनु अभी नहीं देखना कि क्या है, बस ये देखना है जो मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, दैट्स इट। इंसान है, इंसानों से गलती होती है, फॉरगेट अबाउट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स प्रूव्स दैट यू पीपल आर ट्राइंग, दैट्स इट। ठीक है, एंजॉय करिए। इंग्लिश किसने बनाई है? इंसान ने तो बनाई है। आप कोशिश करो कि जो बोलो वो इंग्लिश में हो, दैट्स इट। आप पहले ऊबड़ खाबड़ होता है ना, फिर एकदम प्लेन हो जाता है। तो कोई नहीं, आई के साथ वॉज हैड जो लग रहा है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, हाँ यार मुझे तो ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। राइट, ग्रेट, थैंक यू। तो कल दोस्तों, कल हो सकता है कि हम इसका टेस्ट लेंगे, बस रहने दो, आई थिंक दैट्स इनफ, कोई बात नहीं, नेवर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग। और पता है कई बार क्या होता है, मैं बच्चों से बात करता हूँ, लास्ट संडे आपने क्या किया, बच्चा पता क्या कहता है? पता क्या कहता है? नथिंग स्पेशल, कुछ किया ही नहीं। मैं कहता हूँ अपना बर्थडे कैसे मनाया, कहता मनाता ही नहीं। अब भाई मैं क्या पूछूं? इंग्लिश का दूसरा नाम है एक्टिंग, आप एक्टिंग करो ना यार। आप कुछ भी बोलो, कहता सर वोकैब्स नहीं आती, सर ग्रामर नहीं आती। मैं पता उससे क्या कहता हूं, अपनी भावनाओं को सामने रखो, अपने मैसेज को कन्वे करो। वो पता है बच्चा कहता है, संदीप सर ये बताओ, अगर आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं पता, कैसे बोलोगे? तो उसको मैंने बोल के दिखाया था, आप भी सुनोगे कैसे बोल के दिखाया था, एज ए फ्रेशर, एज ए फ्रेशर कैसे बोल के दिखाया था। तो उसको मैंने बोला, आए आए उठा इन मॉर्निंग, आए पापा कमिंग, पापा आशीर्वाद, मी आशीर्वाद, एंड पापा मनी, मी, आए फ्रेंड्स कॉलिंग, कमिंग फ्रेंड्स कार, मी रेडी, गो टू मॉल, पार्टी माई फ्रेंड्स, पार्टी एंजॉय पार्टी, केक कट, डांस डांस, लगातार डांस, एंड इवनिंग डिनर, होटल, फैमिली कम होटल एंड डिनर देयर टुगेदर, 11 बज गए, कम केम लेट एंड देन सो गए। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले ये मेथड अपनाओ, मतलब डरो मत यार। और एक छोटी सी आ रही है मुझे, एक छोटी सी बात याद आ रही है, वीर तुम बड़ो, कौन सा था यार, बचपन में पढ़ा था मैंने, थर्ड फोर्थ क्लास में, आ, वीर तुम बड़े, हाँ, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम कभी डरो मत, डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इज दैट क्लियर? ग्रेट, इज दैट क्लियर? यस। तो देखो, मेरा मेरा नेचर ऐसे ही है, मैं ऐसे फ्रेंकली रहता हूँ थोड़ा सा, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं, आई डोंट हैव एनी एटीट्यूड एंड ईगो। ठीक है, तो कल हम इसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कल, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे, और इसको देखने के बाद कल हम आप लोगों का ग्रीटिंग का हो सकता है टेस्ट भी लेंगे। सो गेट रेडी फॉर दिस, तैयार रहिएगा कल। इसमें थोड़ा बहुत कुछ और भी कल बताऊंगा, उसके बाद मैं टेस्ट भी लूंगा। राइट, सो ऑरल जब तक जो चीजें हुई हैं अब तक इसमें, थैंक यू कब बोलना है, एक्सक्यूज मी कब बोलना है, कई सारी चीजें, स्टार्टर्स क्या होंगे, वो सारी चीजें मैं पूछूंगा आपसे। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हाँ, अभी 8 बजे अभी मेरी एक वीडियो आने वाली है, रिकॉर्डेड है वो, आज मैं रिकॉर्डिंग की थी, उसको देखिएगा जरूर, कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट में बताकर, है ना। चलेगा, बाय बाय, टेक केयर।
Thank you so much, everybody, for taking this beautiful session. I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling. ख्याल रखिएगा अपना. Right? Bye bye. Take care. God bless you.